रोल सर से स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्कर के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जैसा कि ब्रीफ की गई कि ये कैंसर फाउंडेशन के लिए, शवानी के लिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस मौके पर हमने देखा इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं आप लोग वर्कर के लिए। जी डेफिनेटली। एक मैं अगर बात करूँ, वेद के अंदर बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, नयम आत्मा बलहीन न लभ्य। अच्छा काम करने के लिए अच्छा शरीर होना ज़रूरी है, बल होना ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छा सेहत होना ज़रूरी है। और उसके लिए जो हम लेबर के लिए कोई सोचते नहीं है, लेकिन आज गवर्नमेंट इतना सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और मैं कैंसर एड एसोसिएशन में टीम है उसको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो लोग ने हमारे लेबर के बारे में इतना सोचा। और हमारे 350 लेबर्स हैं, उसका आज का दिन में हर एक का वो कैंसर का डिटेक्शन चेक होगा। और बहुत अच्छी बात है कि और हमारे जो लेबर्स है वो हेरिटेज बिल्डिंग से उसका रिस्टोरेशन का काम करते हैं। तो ये फोर्ट एरिया में जितना भी बहुत सारे बिल्डिंग्स है उसका रिस्टोरेशन का काम करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। वो लोग के लिए ये केयर लिया हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी को कि ये लेबर के बारे में इतना सोचा और केयर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, शवानी फाउंडेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान चाहिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं? हमेशा जब भी हम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा हमारे नेशन को या उनकी गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए करता है, हम हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ कुरेदते रहते हैं, लेकिन हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल। जब हमने सर्विस टू ह्यूमैनिटी ने एक अप्रोच, जो हमारा सोशल वर्क है, हम लोग NGO है, सो हम पहले चैरिटी बेस्ड काम करते थे। ओवर द पीरियड हमें रियलाइज़ हुआ हम क्यों चैरिटी करेंगे या हम क्यों डेवलपमेंट करेंगे, ये हमारा हक है और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ये हक हमें अलग अलग स्कीम के द्वारा दे रहा है, सिर्फ हम उसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कौन जाएगा 10 बार, कौन करेगा, ये सब पेपर वर्क में अटक जाते हैं। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी एक आज ऐसी NGO बन गई है कि जो हैंड होल्डिंग दे रही है हर लोगों के लिए। शवानी हमारे सबसे फर्स्ट एंड बेस्ट पार्टनर है, जहाँ पे हमने हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट इनके साथ चालू किया कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास मोर देन 12,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर फंड में है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि वर्कर्स रजिस्टर नहीं हो रहे। सो हमने हमारे ऑलमोस्ट 200 वर्कर्स रजिस्टर किए। काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ वर्कर रजिस्ट्रेशन करके नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्चुअल वर्क चालू हो जाता है कि फिर उन्हें हर ऑलमोस्ट 32 फिनेंशियल स्कीम्स वर्कर्स के लिए है और वो उन तक पहुँचने ज़रूरी है। तो वो पहुँचाने के लिए कौन काम करेगा? हमने कार्ड बनाया, छोड़ दिया। यहाँ पे विच आई हैव सीन फ्रॉम मिस्टर शवानी कि कोई भी जो CEO होता है कंपनी का, वो कितना उनके लेबर को जानता है। आई हैव सीन वाइल मैं उनके साथ बहुत बार ट्रैवल करती हूँ साइट्स पे। सो मैंने देखा है कि हर लेबर के साथ उनका एक पर्सनल कनेक्शन है, उनके प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं, एंड देन ही हैज़ दैट काइंड ऑफ जस्ट अ फीलिंग कि मेरा लेबर जैसे वो हेरिटेज कंजर्वेशन में है। सो हमारा फर्स्ट हेरिटेज है या कंजर्वेशन है हमारा वर्कर, वो हमारा सबसे बड़ा हेरिटेज है। अगर हम उनको कंजर्व करते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली ऐसे सब कामों में बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है या आने वाली पीढ़ी है वो ये सब हेरिटेज बिल्डिंग देख पाएगी। और तभी हमने ये सोचा कि हमें ये हमारे वर्कर्स के लिए करना है। और हम आज हमारे ऑलमोस्ट 350 to 500 वर्कर्स फ्रॉम महाराष्ट्र को 2 टाइम का खाना लेबर डिपार्टमेंट से, BOCW से फ्री में आता है। हमारे काफ़ी सारे लेबर्स हैं जिनको गवर्नमेंट के हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमारे पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारे साइट्स चालू है और वहाँ के वर्कर्स को, जैसे दमन के वर्कर्स को जब रजिस्टर किया तो उन्हें 10,000 इमीडिएटली एक बेनिफिट मिला सेफ्टी और सिक्योरिटी किट के लिए। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है कि कार्ड बना के नहीं चलेगा, वो उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए। तो अभी हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई फुल टाइम होगा जो वर्कर्स के साथ रेगुलरली टच में रहेगा और जो आज सर कर रहे हैं, एक CEO होके भी वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शायद उनके इस एफर्ट्स को देख के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनको महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से
अभी जो 2023 का जो पुरस्कार हुआ उसमें उन्हें रिकग्नाइज किया। आई थिंक उनके लिए तालियां आज बनती हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेसन महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार के लिए। एंड सर मैडम ने जो बहुत ही अच्छी बात कही कि हम अपने वर्कर को सिर्फ आप जिस तरह से कनेक्ट करते हैं जी। हम आए दिन अपने वर्कर को बस छोड़ देते हैं कि इनको सैलरी देना है, सैलरी देके ख़त्म करना, बाकी काम निकलवाना है अपना क्या। लेकिन आप जो है हर वर्कर से कनेक्ट करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और आगे क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है आप लोग, क्या कुछ इसमें क्या कि हम लोग एक्चुअली पूरा कंपनी में हम लोग 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। अलग अलग भारत के अंदर जो भी मोनूमेंट्स है 18 स्टेट में अलग अलग हेरिटेज रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। 1200 से ज़्यादा वर्कर्स हमारे पास है एट अ टाइम, जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। और हमने डायरेक्ट कनेक्ट रखा है, यानी हम बिलीव करते हैं कि वो खाली वर्कर नहीं, वो हमारा एक पार्टनर है हमारे, क्योंकि ये एक कंपनी का एक अंग है और वो लोग एक फैमिली मेम्बर है। हम हमेशा फैमिली मेम्बर के जैसा ट्रीट करते हैं। किसी का कुछ भी तकलीफ है तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मज़े मतलब प्लस बात ये है कि हम जो भी लेबर को पेमेंट करते हैं कम्प्लीटली उसको चेक से पेमेंट करते हैं। तो उसे बेनिफिट भी क्या है कि वो हाथ में कैश आने से वो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो लेबर का खाते में जो पैसा जाता है तो वो काफ़ी बचत होता है। और सब लोग को बहुत अच्छे से हम लोग अलग अलग टाइम पे इवेंट करके उसको मोटिवेट करते हैं। तो क्योंकि अगर हेरिटेज को कंजर्व करना है तो हेरिटेज कंजर्व करने वाली टीम को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको मेंटेन नहीं किया तो वी कांट डू, बिकॉज जो फील्ड पे लड़ाई करने वाले तो यही सैनिक है, वही लेबर है। तो उसको अच्छे केयर लिया जाएगा तो डेफिनेटली आगे के टाइम पे हम भारत का बहुत सारा अलग अलग जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना, क्या कुछ होता है, कैसे ट्रीट होता है, अगर आप लोग कुछ बता सकें थोड़ा। हम लोग हर एक जो आते हैं वर्कर लोग आते हैं हमारे यहाँ, हम लोग उनका पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। 4 डॉक्टर होते हैं। एक तो पहला सर्जन विल एग्जामिन छाती, फिर एब्डोमेन यानी पेट, जेनाइटस यानी नीचे के ऑर्गन्स, और रेक्टल एग्जामिनेशन, और blood examination will be done by the blood people. We have a lab. So ये 4 डॉक्टर्स में इनका एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमको लगता है कि इसमें कुछ गलत बात हुई है वो वर्कर के साथ, हम सस्पेक्ट करते हैं कुछ, तो हम लोग बोलते हैं कि अभी आपको इन्वेस्टिगेशन कराने का है, और वो लोगों को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। ये लोगों की बहुत कॉमन कैंसर है, ओरल कैंसर, क्योंकि वो लोग तंबाकू खाते हैं बहुत सारे, या वेरी कॉमन, आई वुड से 95% लोग इसमें कैंसर टोबैको खाते हैं। सो वी वांट टू सी अर्ली स्टेजेस पे, एंड इफ वी फाइंड समथिंग रॉन्ग सो वी इमीडिएटली एग्जामिन, सेंड देम फॉर द बायोप्सी एंड इफ नेसेसरी सर्जरी। सो वहाँ से उनका इलाज हो सकता है। इसलिए ये जल्दी अर्ली डिटेक्शन कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। और बाकी के सारे कैंसर भी अभी कॉमन हो रहे हैं। हम देखते हैं इसके कारण कि सब ये पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन करके देखते हैं, और अगर हमको लगेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा लो। और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में लेडीज़ नहीं होते तो हम लोग लेडीज़ का नहीं करते, पर अदरवाइज़ हम लोग लेडीज़ का भी तपास करते हैं, खास करके ब्रेस्ट कैंसर और जेनाइटल कैंसर में, इसके लिए। ओके मैडम थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। यस, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मिसेस सवानी को, क्योंकि मिसेस सवानी मिसेस सवानी को, क्योंकि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। क्या होता है ना, एक एनजीओ या एक पर्सन कुछ नहीं कर पाता अगर इन जैसे लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलता। तो ऐसे कैंप्स हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए किए हैं, और आज तक आई थिंक मोर देन 2000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ने इसका फ़ायदा लिया है। हम
कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन से मैं सभी ट्रस्टीज़ और स्मिता जी को ये करती हूँ। जब वो आई तो उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी के काम के लिए हमें बताया, तो हम बहुत इम्प्रेस हुए। तो हमने कहा कि हम एसोसिएट करके बहुत सारा काम समाज के लिए कर सकते हैं और ऐसे कैंप्स होने चाहिए, क्योंकि ये पूर्व प्राथमिक चिकित्सा है कैंसर की। तो कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के माध्यम से हम पूरे भारत भर ये ऐसे कैंप्स करते हैं और आज तक हमने 3,84,000 लोगों का चेकअप किया है और उसमें से 543 प्लस जो लोग हम बहुत बार फॉलोअप करने के बाद हमारे पास आए और हमने उनको डिटेक्ट किया है। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन ये संस्था 1969 में शुरू हुई। लास्ट 53 ईयर्स हम टोटल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका ये है कि अवेयरनेस से रिहैबिलिटेशन, जैसे हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो उनका पूरा इलाज हम नहीं करते, लेकिन मेडिसिनल हेल्प उनको जो ज़रूरत है वो उनको देने की कोशिश हम करते हैं और हमारे माध्यम से बहुत सारे लाखों पेशेंट्स को आज तक मदद मिली है। और नॉट ओनली इन मुंबई, तो पूरे भारत भर से पेशेंट्स को हमारे पास अगर वो संपर्क करें तो उनको मदद मिल जाती है। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर वाई.के. सप्रू, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। उनका उद्देश्य था, शुरुआत में ऐसे हमने जब उन्होंने शुरू की तो कैंसर के लिए कैंसर के पेशेंट्स को मदद करना ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जैसे समाज में कैंसर की वृद्धि होती गई तो पता चला कि बाकी के अंगों का भी विचार उतना ही करना चाहिए। तो कैंसर अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन का ये हुआ 1987 में और उसके बाद हमने ये शुरुआत जो की है तो हमने बहुत सारे लोगों को, आज जैसे हम आपके पास आए हैं ऐसे हम बहुत सारे मोर देन 8,000 कैंप्स हमने किए हैं आज तक और उसके माध्यम से हमने महिलाओं को और पुरुषों को ये सुविधा उपलब्ध दी है। क्योंकि हमने देखा है कि पुरुषों में जो कैंसर है, जो मुंह गले का कैंसर है, वो बहुत प्रचलित कैंसर है, बिकॉज भारत में ओरल कैंसर ये नंबर 1 कैंसर है और महिलाओं में गर्भाशय के मुख का जो सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, ये बहुत प्रचलित है। तो ये 2 कैंसर के अतिरिक्त अभी बहुत सारे भी कैंसर आए। पहले हम ऐसे देखते नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तंबाकू अलग अलग माध्यम से मिलता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब जितने सिटीज़ में जाओगे उसमें अलग अलग माध्यम के रूप से लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एडिशंस रहते हैं उसमें। तो मैंने देखा है, हम आसाम में गए थे, एक छोटे 5 साल के बच्चे सुपारी का सेवन करते थे और उसके 15 साल में उनकी मुंह खोलने की क्षमता, जो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो क्षमता कम हो जाती थी और उनको फिर आगे चल के कैंसर होने में आम आदमियों से ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे माध्यम से हम कैंसर के लिए अवेयरनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दें कि इसमें क्या इल इफ़ेक्ट्स है, उसके तंबाकू के इल इफ़ेक्ट्स क्या है और क्यों नहीं सेवन करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल ये करनी चाहिए और कैसे हर साल अगर एक बार अपना चेकअप करें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। हमारा मोटो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ये मोटो लेके चल रहे हैं तो आप भी अगर लेंगे, और ऐसे नहीं है कि हमने एक बार चेकअप किया और हम भूल गए, तो ये माध्यम हम नहीं करना, हम नहीं सोचते कि आप एक ही बार चेकअप करें। आप हम हमारे लिए हम आपके लिए बार बार आ सकते हैं। अगर आपने हमें बुलाया तो डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज ऑल ओवर वेर एवर योर साइट्स आर देयर। तो हम कर सकते हैं ये काम, क्योंकि एक बार चेकअप करके और साल भर में अगर कुछ तकलीफ़ है तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे। तो हर सब लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि साल में एक बार अपना शरीर का तपास करें और कुछ भी आदत है उसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आदत से ही हमारे शरीर ख़राब हो जाता है और सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी की भी बीमारियां पकड़ने की गुंजाइश रहती है। तो आप सब लोगों ने ये आपकी तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, ये सौभाग्य हमें मिला। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन आपके बहुत आभारी है और ये मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हम अगर हमारे शरीर पर प्यार करें तो ही सब लोग हमें प्यार करेंगे। अगर ये प्यार हम अपना हेल्थ के लिए, अगर हम महिलाओं को भी बोलते, क्योंकि वो ज़्यादा इग्नोर करती है अपने शरीर के लिए, और पुरुष बोलते हमें कुछ नहीं हुआ है, उनका चेकअप करो, तो दोनों एक दूसरों की तरफ ये हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हर एक ने अपने शरीर की ज़रूरत ध्यान में रख के ये चेकअप करना बहुत ही है। ये कैंसर के अनुशंस से किया गया चेकअप है, नॉर्मल चेकअप है।
जनरल चेकअप है, तो किसी को भी डरने की बात नहीं है। तो ये मुंह गले का तपास है, ब्लड टेस्ट में हम HbWBC करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन ये हमारे भारत में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जिसमें से एनीमिया आ जाता है। अगर हम बराबर अच्छा सा खाए नहीं, डाइट नहीं रखें, तो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है। तो एनीमिया मोर देन 70% लोगों को है, वो किसी भी स्तर के रहे तो हो जाता है। वाइट ब्लड सेल, उससे हमें लुकेमिया पहचान सकते हैं हम। जो इंटरनल एग्जामिनेशन डॉक्टर करने जा रहे हैं, PR एग्जामिनेशन, उससे हम प्रोस्टेट कैंसर पहचान सकते हैं। शरीर में एब्डोमेन में किसी भी तरह की गांठ है, उसके लिए हम आगे चल के इलाज कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ यही नहीं, चेकअप ही नहीं कर रहे, इसके बाद अगर डॉक्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की तो वो इन्वेस्टिगेशन भी हम आपको फ्री देंगे। सिर्फ आपको उस जगह जाना है और इन्वेस्टिगेशन कराना है। So thank you so much.